नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां विधायक ने 250 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। आगे बात होगी अयोध्या की, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया में सदर विधायक गुड़िया कठेरिया, तहसीलदार अजीत मल, जितेश वर्मा ने गुरुवार को अयाना स्थित गेस्ट हाउस में कार्यक्रम आयोजित कर 150 लोगों को कंबल वितरित किए। इसके बाद भरतौल गांव में 100 लोगों को कंबल वितरित किए गए। विधायक ने कहा कि शासन की ओर से लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए गए हैं। गांव के लोगों से शेष जरूरतमंदों के बारे में आरटी जानकारी मांगी है। जल्द ही उनको भी कंबल वितरित किए जाएंगे। इस दौरान विधायक के पति मुकेश कुमार, मंडल अध्यक्ष मुरादगंज हरपाल ठाकुर, दीपक कठेरिया, ग्राम प्रधान छोटे लाल गुप्ता, प्रधान भरतौल मार्तन सिंह आदि मौजूद रहे। जानते हैं सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने और क्या कुछ कहा। फोन लगा रहे 2 मिनट। सर, आज अयाना में शीतलहर के चलते कंबल वितरण किए गए हैं गरीब असहाय लोगों को। ये कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सर्दी का एक मौसम है, इसलिए हम तो अभी वो भरतौल में करीब 100 कंबल बांट के आए हैं और ये अयाना में भी कार्यक्रम है, उसके बाद मंडी में भी है। तो सर्दी में जो बेचारे गरीब परिवार से होते हैं, जैसे विकलांग हैं, तो सरकार की भी मंशा है और तहसीलदार और प्रशासन की है। तहसीलदार भी साथ में है, तो उन्होंने व्यवस्था कराई। तो आज हम यहाँ पर अयाना में करीब 150 लोग हैं जो अभी कंबल वितरण किए। सर, धूप पड़ने लगी, किस वजह से यहाँ पर कंबल वितरण का लेट प्रोग्राम लगा? यही जो समय है, जो अब आए हैं, तो समय यही है। अब धूप पड़ने लगी, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए। है तो सर्दी का मौसम, अब वो खुल गया बादल, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। मिल्कीपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा, राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। भाजपा से कई बार सभासद रहे और पार्टी के पदाधिकारी संजय शुक्ला को बनाया गया पीठासीन अधिकारी। सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव व जिला अध्यक्ष ने की संयुक्त प्रेस वार्ता में लगाया आरोप, सत्ता के दबाव में काम कर रहा है जिला प्रशासन। भाजपा समर्थक कर्मचारी के चुनाव में लगाई गई ड्यूटी जिला प्रशासन खुद कर रहा आचार संहिता का उल्लंघन। अवधेश प्रसाद ने जिला निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। चाहती है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अजीत प्रसाद जी घोषित हैं। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारी वोटों से, प्रचंड वोटों से अजीत प्रसाद को चुनाव जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना चाहती है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत दुखी है। हार के डर से हताश होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में, मतगणना में या चुनाव से संबंधित कार्यों में लगती है, उसमें आज वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, एजेंट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे लोग की ड्यूटी सरकारी कर्मचारी के रूप में लग रही है। एक चावल बता देता है चावल पका है कि चावल कच्चा है। एक नाम बता दे रहा हूं, श्री संजय शुक्ला, जिनकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सभासद अयोध्या से कई बार रहे हैं, नगर के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घोषित पदाधिकारी हैं। अगर आप मीडिया के बंधु जाकर सूची ध्यान से देखेंगे तो उसमें सैकड़ों नाम ऐसे मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। आज हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल, माननीय सांसद जी, माननीय आनंद सेन जी, जिला अध्यक्ष जी और सारे पदाधिकारी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में शहर की ठंडी सड़क पर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज 868 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किए गए। अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कायमगंज विधायक सुरभि गंगवार, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और परियोजना निदेशक कपिल कुमार का ITI प्रिंसिपल राजवीर सिंह के द्वारा स्वागत किया गया।
फर्रुखाबाद ITI कॉलेज, अमृतपुर ITI, कायमगंज ITI कॉलेज के इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक और अन्य ट्रेडों के छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। ITI कॉलेज के प्रिंसिपल राजवीर सिंह ने बताया कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ITI प्रशिक्षित हैं उन युवाओं को दिया जाता है। इस मौके पर अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य, कायमगंज विधायक सुरभि गंगवार, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, परियोजना निदेशक कपिल कुमार, ITI प्रिंसिपल राजवीर सिंह और अन्य ITI के शिक्षकगण मौजूद रहे। सर, आज टेबलेट वितरण का कार्यक्रम किया गया है, तो कितने छात्रों को आज टेबलेट वितरण किए गए और क्या रहा? जनपद में एक्चुअली 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलते हैं। मॉडल ITI जो ठंडी सड़क फर्रुखाबाद में है, अमृतपुर और कायमगंज, तीनों संस्थानों के कुल 866 प्रशिक्षार्थियों को टैबलेट वितरण समारोह किया गया, जिसमें हमारे जनपद के सभी माननीय अतिथि जनप्रतिनिधिगण थे, जिलाधिकारी महोदय थे और PD साहब थे, GMDIC, ये सभी लोग हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि थे। माननीय सांसद जी भी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि श्री रजनेश जी आए थे। माननीय विधायक साक्य जी अमृतपुर भी उपस्थित थे। माननीय विधायिका सुरभि गंगवार जी भी उपस्थित थी और सदर विधायक श्री द्विवेदी जी के प्रतिनिधि मिस्टर मनोज मिश्रा जी उपस्थित थे। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने कर कमलों से प्रशिक्षार्थियों को टैबलेट वितरण किया। कितने छात्र छात्राओं को वितरण किए गए? 866 बच्चों को दिए। क्या जो उत्तम प्रवृत्ति के मतलब जो छात्र उत्तीर्ण टॉपर बच्चों के लिए नहीं, ये शासन की सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिससे डिजिटल की ओर अग्रसर है देश। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर ITI प्रशिक्षित युवा के लिए टैबलेट दिया जाता है। तो जितने लड़कों का नाम दीजिए शक्ति पोर्टल के तहत हम लोगों को मिला, उन्हीं का हमें जिला प्रशासन की ओर से टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। उन्हीं सभी को 866 प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। सर, आज PM विश्वकर्मा योजना का किया गया है, तो किसके तहत क्या रहा? आज टैबलेट वितरण समारोह के साथ साथ हमने PM विश्वकर्मा योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे 18 हमारे जो पैतृक कामगार हैं उनके लिए आज 18 दक्ष विधाओं में ये प्रशिक्षण शुरू हुआ है। ऑल ओवर इंडिया ये प्रोग्राम चल रहा है। आज अपने जनपद में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसमें हमारे यहाँ कल से 2 बैचेस की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिसमें एक टोकरी में बनाना है, दूसरा डाई मेकिंग। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले की करछना तहसील में स्थित शक्तिपीठ पौराणिक मंदिर का जीर्णोद्धार के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए सुंदरकांड किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चिंतामणि शुक्ला, बार एसोसिएशन के महामंत्री हंसराज सिंह के द्वारा मंदिर में पूजा पाठ कर सुंदरकांड पाठ के साथ प्रसाद वितरण किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। विकास भवन कैंपस में चलाया गया प्लास्टिक मुक्त अभियान। बता दें कि सोनभद्र में इस अभियान की शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा कैंपस में कूड़ा बीन कर किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सभी विभागों के लिए प्लास्टिक की बोरी लगाई गई है, जिससे जनरेट होने वाला सिंगल उसे प्लास्टिक बोरी में डाला जाएगा। बता दें कि प्लास्टिक जनरेट करने वाले विभाग को प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं अधिक प्लास्टिक जनरेट करने वाले विभाग की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सोनभद्र के विकास भवन को प्लास्टिक मुक्त करने का मामला। बता दें कि जागृति अवस्थी मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनवाते हैं। विकास भवन परिसर में हम लोग प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने के क्रम में आज हमने इस पहल को शुरू किया है। तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक बैंक्स की स्थापना की है। सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल का, तो सबसे तो प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको कम से कम किया जाए। जैसे कि पानी की बोतलें हैं, तो प्लास्टिक की पानी की बोतलें को यहाँ ना लेकर के आए, तो उस पर पूरी तरह से रोक लगा करके अब घर से अपनी अपनी बॉटल्स लेकर के आए। मीटिंग्स वगैरह में स्टील और ग्लास की बॉटल्स यूज़ हों जो कि रीयूज़ हों। इसके अतिरिक्त जो भी प्लास्टिक जनरेट होता है उसको अपने नियत जगह पर जो हमने प्लास्टिक बैंक बनाए हैं, एक आगे की तरफ है और दूसरा जो प्लास्टिक बैंक है वो प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, जो वेस्ट बॉटल्स हैं, उनको यूज़ करके ही बनाया गया है। तो उनको वहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाए।
प्लास्टिक के फोल्डर्स और फाइल्स की जगह पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित जो जूट के फोल्डर्स हैं उनका यूज़ किया जाए। जो भी आने जाने वाले हमारी जनता रहती है उसको भी प्लास्टिक में यदि वो अपनी फाइल्स या कागज़ लेके आते हैं तो उनको विभाग की तरफ से ही, ऑफिस की तरफ से ही झोले दिए जाएं, जिससे उनको भी प्लास्टिक अपने जीवन शैली से निकालने के लिए प्रेरणा मिले। तो आज हम सभी मिलकर के कैंपस में जितना भी प्लास्टिक इधर उधर पड़ा हुआ है उसको प्लास्टिक बैंक में डाल के अपने इस परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के तरफ अपना योगदान। तो ये गांव में भी अभियान चलेगा? जी हाँ, ये गांव में अभी भी चल रहा है। कुछ ग्राम पंचायतों में ये प्लास्टिक मुक्त पंचायत का अभियान चल चुका है और वहीं से प्रेरणा लेकर के हमने अपने परिसर में भी इसको शुरू किया है। मैम, यहाँ देखा जा रहा है कुछ बोरियां टंगी हैं जिनके ऊपर विभाग का नाम लिखा है, क्या है वो? विभागवार हमने यहाँ पे बोरियों को टांग दिया है। तो ये जो जूट की बोरियां, ये हमारे सबसे सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव प्लास्टिक बैंक हैं। तो जो भी विभाग अपना प्लास्टिक जनरेट करते हैं उन बोरियों में डालें। उससे ये भी पता चलेगा कि कौन से विभाग में प्लास्टिक का कंजम्पशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो जहाँ कम है उनको प्रोत्साहित किया जा सके, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उनको गाइड किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। तो इस तरह से हमने आपस में भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए, ताकि एक जागरूकता है कि हम कितना नुकसान पहुँचाते हैं प्लास्टिक के। पानी की प्लास्टिक एकत्रित होगा तो उसका क्या डिस्पोजल में क्या? जो भी प्लास्टिक यहाँ पे एकत्रित होता है उसको यहाँ पे आरआरसी सेंटर है हमारा लोढ़ी में, वहाँ पर ले करके जाएंगे और वहाँ पे उसको फिर यूज़ करके ये फर्दर पैलेट्स बनाते हैं, जो आगे या तो कंस्ट्रक्शन में काम आ जाता है या फिर उसको रिसाइकिल करके कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं। प्लास्टिक की बोतलें जो यूज होंगी यहाँ पानी के लिए अक्सर लोग लेके आते हैं, उसका फिर किस तरह से निस्तारण होगा? क्या उस पर भी आप रोक लगाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल। यदि मान लीजिए बाहर से कोई व्यक्ति अपनी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर के आता है तो उसको ये बोला जाए कि वो यहाँ वहाँ फेंके नहीं अपनी, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है तो वो अपनी उसी प्लास्टिक की बोतल कई बार यूज़ कर लेते हैं। हालांकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बोतल को पानी पीने के लिए बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। या तो आप तांबे की, स्टील की, ग्लास की बोतल यूज़ करें, पर यदि वो लेकर के आते हैं तो या तो वो अपने साथ वापस लेकर के चले जाएँ। मीटिंग्स विशेष में जो आपने देखा होगा वो छोटी वाली बॉटल्स यूज़ कर लेते हैं पानी पीने के लिए, उस पर पूरी तरह से रोक है। हर विभाग अपने यदि मीटिंग, जो जिस विभाग की मीटिंग है वह विभाग खुद ही अपनी स्टील की या ग्लास की बॉटल्स रखे, उसको रीयूज़ करे, साफ़ करे। और प्लास्टिक की बॉटल्स विभाग में या परिसर में तो पूरी तरह। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।